सो गाइस, अगर आपके दादा दादी नाना नानी स्क्वाट्स करते हैं सिर्फ एक एक्सरसाइज, तो वो ये ड्रिल आराम से कर सकते हैं। डेली रूटीन के अंदर गाड़ी में उठना बैठना, वॉशरूम में उठना बैठना, नमाज के लिए उठना बैठना बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह करे कि आपके मामा पापा, दादा दादा, नाना नानी इसी तरीके से बगैर किसी मोहताजी के सारी ज़िंदगी अपने काम करते रहें जाए। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्रेन एटलीस्ट, अगर आप 45 प्लस हो सो आपकी एक्सरसाइज मैंडेटरी इसलिए है बिकॉज 80 साल की उम्र में आपने खुद नमाज पढ़नी है, खुद मस्जिद जाना है, खुद कपड़े धोने हैं, खुद अपने सारे डेली रोज़मर्रा के काम करने हैं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी तो सब गुजारते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी अम्मा के साथ ज़िंदगी जीने के तरीके सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। मैं अटैच करूँ इसके बाद नेक्स्ट क्लिप, उसके अंदर बता रहा हूँ स्क्वाट्स की 3 वेरिएशन कौन सी हैं। सो इस एक्सरसाइज को बोलते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर लोअर बॉडी, जिसमें आपके पास स्क्वाट्स आ रहे हैं। क्वाड्स होते हैं ये फ्रंट जगह। आपके घुटनों में दर्द क्यों होता है? क्योंकि क्वाड्स मसल वीक हो जाते हैं, आपके मसल ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट, लिगामेंट्स, टेंडेंस, पैटेला ये डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहली एक्सरसाइज में शोल्डर्स जितने हैं आपने शोल्डर विड्थ अपार्ट अपना रख दिया। आप लोगों ने 2 गलतियां नहीं करनी। पहली, अपना जोर पंजों से नहीं निकालना, एड़ी से निकालना है। एड़ी पे जब जोर डालेंगे तो आपके घुटनों का दर्द 70% खत्म हो जाएगा। दूसरा, पंजों को थोड़ा सा एक दूसरे से दूर रखना है और बैलेंस। ये देखिए हम, आपका जितने डिग्री पे ये उतने डिग्री पे ये होगा। अब आप उठें, एड़ियों पे जोर, आवाज़ आई आप लोगों को घुटनों से। ये 3-4 दफ़ा जब करेंगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक्सरसाइज आप करोगे तो गाड़ी से उतरते, नमाज पढ़ते, उठते, बैठते, जितने काम है आपके आसान हो जाएंगे। इसको बोलते हैं शोल्डर विड्थ अपार्ट स्क्वाट्स। दूसरी एक्सरसाइज, अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि कितनी टांगे ये खोलनी है। शोल्डर से ज़्यादा बाहर आ जाए, ज़्यादा बाहर, ये चेयर से और बाहर। और उठते हुए ये गलती नहीं करनी कि घुटने अंदर की तरफ आए, घुटने बाहर की तरफ निकालने। अभी भी खड़े होना है, घुटने बाहर निकालते हुए खड़े होना है। वेरी नाइस। बैठे। अभी आपके टांग की अंदर वाली जो जगह हैं इनके मसल्स की ट्रेनिंग है। इसको और ज्यादा खोल लेंगे तो उसको सूमो स्क्वाट कहते हैं। ये एड़ियां एक दूसरे से जितना दूर करते जाएंगे उनका इम्पैक्ट अंदर वाली साइड पे आता रहेगा। सो दिस इज द सेकेंड एक्सरसाइज। ये आपके स्ट्रेंथ कर रही है आपकी इनर साइड ऑफ द थाई। सूमो स्क्वाट, SUMO सूमो स्क्वाट, ये भी बहुत अच्छी है आपके ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग के लिए। अब हमने आउटर साइड ऑफ द लेग इस जगह के लिए करनी है। माँ, अभी आप दोनों टांगों को साथ जोड़ेंगे, ठीक है? थोड़ा सा गैप रखेंगे, 4 से 6 इंच का गैप। सो आप आए, थोड़ा और क्लोज करें, पाँव थोड़ा सा आगे करेंगी, दैट्स इट। बैलेंस नहीं है आपके पाँव, मुझे लग रहा है। देखें, ये टो देखें और वो टो देखें, स्ट्रेट हो गया। अब आप साइड से पकड़ेंगी और उठेंगी। अब आपको फील होगा कि आउटर साइड में ये वाले जो मसल्स हैं जो घुटनों के बिल्कुल ऊपर हैं, यानी है सब में उठना, लेकिन पोजीशन ये है वैल्यू आपकी, ये है एंगल की एक्सरसाइज चेंजेस। जब आपकी टांगे क्लोज होंगी तो इम्पैक्ट बाहर साइड पे आएगा। जब टांगे खुलेंगी, एड़ियां एक दूसरे से दूर होंगी तो अंदर साइड पे आएगा। अगर शोल्डर विड्थ अपार्ट, जितने शोल्डर्स हैं इतनी टांगे रखोगे तो क्वाड्स पे आएगा। ये एक्सरसाइज है। और लास्ट, हर दफा में एड़ी पे ही उठना है। एड़ी पे उठना है क्योंकि पंजों पे आप उठोगे, जैसे मैं बैठा हूँ तो सारा लोड मेरे घुटनों ने लिया हुआ है। सो जो चौथी एक्सरसाइज है वो है काफ रेजेस। काफ रेजेस, काफ्स आपके जो सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि काफ मसल जब एक्टिवेट होते हैं तो आपकी पूरी ब्लड के अंदर जो ब्लड की फ्लो है, खून का जो बहाव है, वो इन मसल्स जो पिंडलियां होती हैं इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए इतनी अच्छी स्मूथ फंक्शनिंग उसकी होगी तो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो अच्छा होगा। आपने एक दफ़ा टांग को ऐसे उठाना है और फिर नीचे करके एड़ियों को उठाना है। इसकी 15 रेपिटेशंस करनी है, जो एक्सरसाइजेस बताइए। अगर आपको लगता है कि 8-10 रेपिटेशन के बाद आप थक रहे हो तो आप भले 8-10 कर लो, 3 सेट्स कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। रोज एक्सरसाइजेस नहीं करनी, लेग की एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है। जैसे मंडे को लेग्स किया तो ट्यूसडे को लेग्स नहीं करना, ट्यूसडे को अपर बॉडी करना है। और 45 साल के बाद जो भी बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे जितने बुजुर्ग हैं, आपके लिए वाजिब हो गया कि आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप लोग 80 साल में मुझे हेल्थी भागते दौड़ते नजर आने चाहिए। अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स प्रोग्राम लर्न करना है, सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू विद मेंटोर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को वॉक करने के तरीके, खाने के तरीके, कितना खाना है, किस टाइम खाना है, उसके ऊपर चेक रखने के लिए मेंटोर और एक कंप्लीट 10 इयर्स क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जोड़ूंगा। एक पैनल है अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, पिंडी इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली, तो यू कैन कम टू माई जिम, वेरी एक्टिव, इट्स इन बैरियर टाउन। अपने माँ बाप को कोई अच्छा तोहफा दो, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं प्यार,
care, attention. So start investing on your parents, and if you are yourself a parent, start investing on your own self, because I don't want anybody to be depending on your kids, children, or anyone else. Eat healthy, look healthy. Follow my page and send me a message healthy 2025 and get 3-month complete course program. God bless you.